चार मुख्य किरदार हैं इस जसप्रीत बुमराह की इनसाइड स्टोरी के कि दरअसल हुआ क्या। एक नाम है डॉक्टर रोवन स्काउटन, एक नाम है ट्रॉय कोले, एक नाम है नितिन पटेल और एक नाम आपका जो लास्ट बचता है वो है रजनीकांत, एस रजनीकांत। इन चार नामों के इर्द गिर्द क्या डिस्कशंस हुए, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, कोच और कैप्टन के पास क्या जानकारी गई, चेयरमैन सेलेक्टर के पास क्या कागज़ गया, मीटिंग में जसप्रीत बुमराह को लेकर के जो डिस्कशंस हुए उनमें से क्या निकल कर आया, इसकी पूरी कहानी दरअसल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरे के पूरे वीडियो में। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज को लेकर के डिस्कशंस क्या थे, किस तरीके से चीज़ें जो है वो टीम के फॉर्मेशन को लेकर अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि कल भी मैंने वीडियो किया था और आप लोगों को बताया था कि फॉर्मेशन अमूमन तौर पर फुटबॉल में यूज़ होने वाला शब्द है, बट टीम की जो लास्ट मोमेंट की जो लास्ट मोमेंट की बदलाव है, जो लास्ट मोमेंट में टीम ने बदलाव किए हैं, क्या वो टीम के जो कॉम्बिनेशन है उसको बदल सकते हैं या फिर आपको आने वाले समय में कुछ और देखने को मिलने वाला है। इसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो कंप्लीटली इनसाइड स्टोरीज से भरा पड़ा होगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि थॉट प्रोसेस क्या था, डिस्कशंस क्या हुए, चर्चा क्या हुई, बुमराह को लेकर के गंभीर और रोहित का क्या से था, या फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर भी इन लोगों की जो स्ट्रैटेजीज थी, जो इन लोगों के डिस्कशंस थे, वो किस तरीके से आगे बढ़े और कितनी देर चली ये मीटिंग, वो सारी चीज़ें हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ और मुझे खुद अजीब लगता है, मुझे खुद मन नहीं करता इन चीज़ों को बार बार कहने का, क्योंकि खबर देने के लिए आए और खबर दो, अपना वीडियो ख़त्म करो, लंबा ना हो वीडियो, इसलिए यहाँ पर आए। बट क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, जितने लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। 80% ऑफ द ऑडियंस जो है वो सब्सक्राइब नहीं करती है, देख कर चली जाती है और नोटिफिकेशंस बेल भी नहीं बजाते हैं। 18-19 हज़ार का आंकड़ा है जो मैं रोज़ आपको बताता रहता हूँ। अपडेटेड आंकड़ा आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा, बट सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। 15 तारीख को मैं दुबई भी जा रहा हूँ, तो दुबई शाम को पहुंच जाऊंगा और वहां से भी आप लोगों को सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। रेव स्पोर्ट्स हिंदी पर नज़र बनाए रखिएगा, बाकी बातचीत लगातार आप लोगों से होती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या हुआ। अब ये जो ऑब्वियसली अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, आप डॉक्टर रोवन स्काउटन के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। बट ट्रॉय कोले कौन है? नितिन पटेल के बारे में मेरे हिसाब से आप जानते होंगे। हो सकता है कि एस रजनीकांत का नाम आपने जो है वो सुना हो या ना भी सुना हो, ऐसा हो सकता है। अब दरअसल हुआ ये कि आपको जो है पिछले कुछ समय में मैं आपको ये भी बता रहा था कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस भी इस पूरे के पूरे मैटर को बहुत क्लोजली देख रही थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली आपने नंबर 1 रिटेंशन में उन्हें लिया है। आपके प्लान सारी चीज़ें जसप्रीत बुमराह पर काफ़ी डिपेंड करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलना है, आईपीएल खेलना है तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को रिस्क पे डाल दिया। दरअसल बुमराह से भी पहले ये चार लोग हैं जिनको ये डिसाइड करना है कि आपके पास अभी जो रिपोर्ट है वो कहती क्या है। नितिन पटेल दरअसल वो शख्स हैं जो कोई भी आदमी एनसीए में जाता है, कोई भी प्लेयर, आदमी नहीं, कोई भी प्लेयर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाता है तो वो जो उसकी फिटनेस का आखिरी पेपर है वो नितिन पटेल की तरफ से आता है। ये राहुल द्रविड़ जब एनसीए में थे तो उन्होंने शुरू किया था कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह इलाज करा कर आते हैं, एनसीए जाते हैं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मांगते हैं, सेलेक्टर्स को भेज देते हैं, कहते हैं हम फिट हैं, बल्कि वो फिट होते नहीं है जबकि, लेकिन क्योंकि उन्हें टीम में आना है तो ऐसा होता था पहले। अब क्या होता है कि जब तक नितिन पटेल की तरफ से यही इलाज होगा, यही आपका रिहैब होगा, यही सारी रिकवरी होगी, यही करना है जो करो, और वहां से आपको एक लेटर मिलेगा और वो लेटर फिर आपका चेयरमैन सेलेक्टर को जाता है। तो नितिन पटेल दरअसल हर वो खिलाड़ी जो एनसीए जाता है, जैसे कुलदीप यादव अभी एनसीए में थे, 24 तारीख को, पिछले महीने की 24-25 तारीख को वो रिलीज हुए हैं, तो वो तब रिलीज होंगे, उनके बारे में सिलेक्शन पे तब आएगा जब सामने एक लेटर चला जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि हाँ कुलदीप यादव इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन नाउ। तो नितिन पटेल दरअसल वो शख्स है। ट्रॉय कोले दरअसल ये वो शख्स है जो इंग्लैंड जो एशेज जीती थी 2004-5 में, उसके बॉलिंग कोच थे। ये पिछले 2-3 सालों से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जुड़े हुए हैं और जो बॉलिंग वाला पार्ट है, नितिन पटेल ने तो कागजी कार्रवाई और जो मेडिकल चीजें हैं, जो फिजिकल कंडीशन है, उसको लेकर के नितिन पटेल की एक बहुत बहुत जबरदस्त काम है उनका। इसके अलावा जो ट्रॉय कोहली की मैं आपको बात कर रहा हूं, वो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा रोवन स्काउटन, डॉक्टर रोवन स्काउटन न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर है जो पिछली बार भी बुमराह को इंजरी हुई थी, और ये क्योंकि अब एक रीअकरिंग इंजरी हो चुकी है, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते चलो यार एक बार हो गई अब ठीक है। बुमराह दरअसल ये तीसरी बार है और स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑलरेडी है।
तो बुमराह की ये रीअकरिंग इंजरी आपको बार बार ये बता रही है कि बुमराह दरअसल इस समय पे बुमराह की स्टेट क्या है। तो उस पर आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, वो रिपोर्ट जो है मेडिकली, मतलब इस पूरे के पूरे मसले को मेडिकली अगर कोई देखेगा तो डॉक्टर रोवन स्काउटन देखेंगे। इसको अगर कंडीशनिंग के हिसाब से कोई देखेगा तो नितिन पटेल देखेगा। इसको अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखेगा तो ट्रॉय कूले देखेगा। इसको अगर उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनकी जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है या उनके जो मूवमेंट्स हैं, उनके जो रनअप्स हैं, तमाम जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, इसको कोई देखेगा तो रजनीकांत सर देखेंगे। इसके अलावा इन सब में जाहिर सी बात है टीम इंडिया के जो कोचेज हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हों, इसके अलावा अलग अलग लोग जो जो टीम के साथ जुड़े रहते हैं, मैशवर्स हो गए, थेरेपिस्ट्स हो गए, जो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी हैं। लेकिन मेन जो आपके लोग हैं वो ये 4 लोग हैं जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे कि क्या हुआ। अब दरअसल बुमराह को लेकर के जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आपको डेड श्योर होकर ये नहीं बता सकती थी कि जसप्रीत बुमराह आपके सारे मैचेस में 100% फिटनेस के साथ खेल जाएंगे, क्योंकि अभी 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त तो उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहना ही रहना है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। ये चीज आपको उनके साथ जुड़ती हुई जरूर दिखेगी। और इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर इस समय पर उनको लेकर के कोई फैसला लिया जाएगा तो वो थोड़ा सा एक ऐसा फैसला हो सकता है जो मैं ये चाहूंगा कि जल्दबाजी में ना किया जाए। जब मैं ये बात कह रहा था, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे आप नेगेटिव खबर क्यों दे रहे हो, कभी पॉजिटिव खबर भी दिया करो जसप्रीत बुमराह के बारे में। मोस्टली जो मैंने वीडियोस किए हैं बुमराह के बारे में, मैं लगातार आपको यही कह रहा था। परसों हालांकि मुझे एक मैसेज आया था कि हो सकता है कि 2 हफ्ते के आसपास के बाद आप जसप्रीत बुमराह को फ्लाई आउट करते हुए देखो। वो खबर मैंने आप लोगों को दी थी, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी अगर आप सारी खबरें देखोगे तो यही था कि बुमराह शायद नहीं खेल पाएंगे, बुमराह नहीं खेल पाएंगे, बुमराह नहीं खेल पाएंगे। तो वो चीज थी। तो फाइनली वो जब एक एक लेटर के जरिए जो कम्युनिकेशन चीफ सेलेक्टर तक पहुंचा और चीफ सेलेक्टर के साथ साथ जब वो चीज कैप्टन और कोच को अपडेट की गई, इसी वजह से आपने देखा कि जब रोहित शर्मा से ये सवाल पूछा गया उनके पास जवाब नहीं था। इसीलिए आपने देखा कि परसों जब कटक ओडीआई के बाद जडेजा से ये सवाल पूछा गया उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए आपने देखा कि जो अपडेटेड स्क्वाड आया, वो अपडेटेड स्क्वाड जब आप देखते हो तो वो अपडेटेड स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती को जसप्रीत बुमराह की जगह पर डाल दिया था और कुछ इसके अलावा नहीं लिखा था। सो फाइनली जो एक अपडेटेड प्रेस रिलीज आई है उसमें आपको ये जानकारी मिलती है कि क्या आपको एज पर बुमराह क्या जानने को मिल रहा है आपको। सो ये पूरा का पूरा मामला जसप्रीत बुमराह को लेकर है। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुंबई इंडियंस ने भी इसको लेकर के बातचीत की है, किन से बात की है, कहाँ बात की है, वहां तक जाना अभी सही नहीं होगा। बट एक चीज़ मैं आपको अश्योर करके बोल सकता हूँ कि अभी भी आप देखोगे कि जसप्रीत बुमराह को टाइम लगने वाला है। और कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, क्या वो आईपीएल तक पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आईपीएल का पहला मैच तो आप उन्हें खेलते हुए देखोगे। अभी जस्ट इंतजार कीजिए कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के आने वाले समय में क्या चीज़ें होती हैं। फॉरगेट अबाउट कि वो कौन सा मैच खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, फॉरगेट, इसको छोड़ दीजिए। क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे ये आपको देखना पड़ेगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो ये चीज़ है जसप्रीत बुमराह को लेकर के। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि इक्वेशन ये भी थी कि किन खिलाड़ियों को अब अंदर लेकर आना है। वरुण चक्रवर्ती को लेकर के मैंने अगर आप देखोगे नागपुर ओडीआई से पहले मैंने एक ट्वीट किया था। नागपुर ओडीआई से पहले जो मैंने ट्वीट किया था उसमें मैंने यही दर्ज किया था कि वरुण चक्रवर्ती के साथ सिर्फ यही बात है कि फिटनेस को लेकर के अगर आप देखोगे तो उनकी सिर्फ 10 ओवर की फिटनेस को आपको चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना है। अगर वो वहां पर रेस्ट अश्योर एक अश्योरेंस देते हैं टीम मैनेजमेंट को, यू विल पिक हिम अप। तो वही चीज़ आपको एग्जैक्टली देखने को मिली है कि आप वरुण को लेकर के जैसे ही आपको पता चला कि भाई इस बंदे में है बात, तो आपने उनको चुन लिया। मैं थोड़ा सा हैरत में हूँ सिराज को लेकर के, बट अगेन ये टीम का गट है कि भाई ये गट फीलिंग है उनकी, चाहे वो कोच की है चाहे वो कैप्टन की है, कि भाई हम सिराज से पहले इस वक्त पे प्रायोरिटी जो है वो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को देने जा रहे हैं, जबकि दोनों के बीच का जो एक कंबाइंड एक्सपीरियंस है सिर्फ 10 मैचेस का है। बट इसे अदर वे राउंड भी देखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यंग बॉलर्स है, बढ़िया है, अच्छा कर जाएंगे, ठीक है, तो वो एक देखने वाली चीज़ है। अभी आप क्रिकेटिंग लॉजिक और बुक में देखकर बोलोगे तो जाहिर सी बात है आपको गलत लगेगा, बट देखते हैं परफॉर्मेंस क्या आती है, किस तरीके से आती है। हो सकता है हम ही ताली बजा रहे हैं उनके नाम पे कि देखो यार हर्षित राणा ने पलट दिया पूरा का पूरा मैच। तो ये चीज़ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अब ये लग रहा है कि क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार वरुण चक्रवर्ती को लास्ट मोमेंट पे आपने लेके ये बता दिया कि आपको कुलदीप पे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी जो बेस्ट स्क्वाड को चुनोगे उसमें उसे मौका दोगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कुलदीप पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो। मैं ये भी देखकर लोग ये भी देखकर हंस रहे हैं कि भाई 5-5 स्पिनर्स लेकर क्या करोगे। भाई 5 स्पिनर्स लेकर गए, खिलाएंगे थोड़ी 5 स्पिनर्स एक मैच में। आप स्पिनर्स को इस लिहाज से चुनोगे कि सामने वाली टीम की इक्वेशन क्या है। सामने वाली टीम में अगर आपको ज्यादा राइट हैंडर्स दिख रहे हैं तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके चलो। सामने वाली टीम में खब्बे बल्लेबाज ज्यादा है, लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है, तो आप अपना राइट आर्म ऑफ ही लेकर चलो। तो उसमें वॉशिंगटन भी इन पिक्चर आ जाते हैं, उसमें कुलदीप और वरुण तो हर तरह के बल्लेबाजों के लिए है, और उसमें जडेजा और अक्षर की तो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस इस समय पे इतनी ब्रिलियंट है कि आप उनको तो छेड़ भी नहीं सकते। वॉशी को लेकर के शायद आप ये हो सकता है थॉट प्रोसेस कि भाई अगर सामने वाली टीम के पास खब्बे बल्लेबाज ज्यादा है, सपोज टॉप 6 में टॉप 7 में आपको अगर 3 लेफ्ट हैंडर्स मिल जाते हैं तो शायद आप ये करता हुआ देखो उन्हें कि भाई ये चीज हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप जस्ट हॉर्सेस वो कोर्सेस के हिसाब से चीजें चुनोगे, ये टैक्टिकल कॉल्स हो सकती है। और 5 स्पिनर ले जाने का मतलब, और 5 में से यार अगर आप देखो 2 आपके फ्रंट लाइन स्पिनर्स है, बाकी तीनों तो ऑलराउंडर है। जडेजा ऑलराउंडर है, अक्षर ऑलराउंडर है, वॉशी ऑलराउंडर है। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा हमें वाइड एंगल से देखना चाहिए रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यार ये क्यों हो रहा है और ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों हो रही है। इस चीज़ को लेकर के मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा अपना जो है ना वो विजन बड़ा करना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी, होप कि टीम इंडिया जीते, होप कि ये स्क्वाड काम आए। ताकतवर है हमारा स्क्वाड विदाउट अ डाउट। और यू नो कितने, एक हफ्ता विद इन नेक्स्ट वीक हमको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। ऐसा नहीं है कि स्क्वाड खराब है, यस मोहम्मद सिराज इसमें हो सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। फिर चाहे आप एक स्पिनर कम ले जाते, वो वाला पॉइंट मैं मान सकता हूँ कि मोहम्मद सिराज अगर वहाँ पर आ जाते। बट ठीक है, अगर आपने भरोसा जताया और अगर आपने ये आंकड़े निकाले हैं कि भाई मोहम्मद सिराज विद द ओल्ड बॉल उतना बेहतर नहीं करके दे रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फॉर नाउ यही था इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ दैट्स इट। यही सारे के सारे अपडेट्स हैं, और इन्हीं चीज़ों पर मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। बट आप लोगों को जो जानकारियाँ दी थी उन्हें आप पुराने वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा था, मैं जो मुझे पता चल रहा था वो बता रहा था। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। बाकी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।